गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 134 में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹175। हाउ मेनी बुक्स कैन बी बाउट फॉर ₹1225? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 सच बुक्स। जो कॉस्ट है 5 बुक्स की वो कितनी है? ₹175 है। ठीक है। ए नंबर हमसे पूछा है कि हाउ मेनी बुक्स कैन बी बाउट, कितनी बुक्स हम खरीद सकते हैं फॉर ₹1225 से। एंड हमें फाइंड करना है बी नंबर, कॉस्ट कितनी होगी 17 बुक्स की। ठीक है, मतलब 5 बुक्स की कॉस्ट इतनी दी है ₹175, तो कितनी बुक्स हम खरीद सकते हैं ₹1225 से, ये हमें फाइंड करना है। और 17 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ बुक्स जिसे हम एक्स लेट कर रहे हैं, कॉस्ट इन रुपीज़ में इसे हम वाई लेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? जब 5 बुक्स को हम कितने रुपीज़ में खरीद रहे हैं? 175 में। 5 बुक्स को 175 में खरीद रहे हैं, तो हमें ये फाइंड करना है कि 1225 में हम कितनी बुक्स खरीदेंगे, तो उसे हम बी लेट कर रहे हैं। ठीक, और 17 बुक्स कितनी रुपीज़ की आएंगी वो हमें फाइंड करना है, तो उसे हम ए लेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, एक्स लेट कर लिया है हमने, कॉस्ट इन रुपीज़ वाई ले रहे हैं इसे। 5 बुक्स 175 में आ रही हैं, तो 1225 रुपीज़ में कितनी बुक्स आएंगी वो फाइंड करना है, तो उसे हमने बी लेट कर लिया है। 17 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी उसे हमने ए लेट कर लिया, ये फाइंड करना है। तो ये केसेस हैं सभी किसके? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। तो हम लिखेंगे दीज आर केसेस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जो केसेस हैं दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तीनों केस जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर x अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे x अपॉन वाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ए नंबर के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। ए नंबर में हमें क्या फाइंड करना है? कितनी बुक्स हम खरीद सकते हैं, तो इसको हम साथ में लेंगे। तो 5/175 इज इक्वल टू बी अपॉन 1225। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा देखिए b इंटू 1225 इज इक्वल टू, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1225 इज इक्वल टू b इंटू 75 आएगा, 175 आएगा। ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, 5 इंटू 1225 b इंटू 175। ठीक है, अब देखिए b के इंटू में था 175, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 इंटू 1225 अपॉन 175। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 5 इंटू 1225 अपॉन 175। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1225 अपॉन 175। 5 से डिवाइड कर देंगे हम, इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 25, तो 5 5 जा 25, तो इतना आ गया 1225 अपॉन 35 आ गया। अब इन दोनों को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, तो कितना आ गया देखिए 245 अपॉन 7 आ गया। अब इन दोनों को हम 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 24 में 21 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 35 बनेगा, तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया 35। तो b इज इक्वल टू आ गया 35, मीन्स 35 बुक्स हम खरीद सकते हैं ₹1225 से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 35 बुक्स कैन बी बाउट 35 books can be bought
फॉर रुपीज़ 1225। ए नंबर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बी नंबर में। देखिए बी नंबर को फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इसको और इसको साथ में लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लेंगे हम, 5/175 इज इक्वल टू 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 5 इंटू ए इज इक्वल टू 17 इंटू 175 लिखेंगे, ठीक है। तो ए के इंटू में है 5 तो इधर आएगा, तो डिवाइड में तो 17 इंटू 175/5 आ जाएगा। इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 5 25। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 17 इंटू 35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 595। मीन्स 17 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, ₹595। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज ₹595, ठीक है। तो जो कॉस्ट है 17 बुक्स की कितनी है, ₹595। इस क्वेश्चन को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ बुक्स हमने ली, कॉस्ट है रुपीज़ में, इसे एक्स लिया, इसे वाई लिया। 5 बुक्स इतने रुपीज़ की, 175 रुपीज़ की आ रही है। तो बी बुक्स कितने की रुपीज़ की आई, मतलब 1225 बुक्स कितने, 1225 रुपीज़ में कितनी बुक्स आएंगी, तो उसे हमने बी लेट कर लिया है। और 17 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, उसे हमने ए लेट कर लिया। यही बी और ए फाइंड करना है आपको। ये जो है केसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, तो एक्स अपॉन वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू दिस किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। फिर b के इंटू में था 175, तो यहाँ डिवाइड में आ गया। फिर इन दोनों को 5 से कैंसिल किया तो अपॉन में 35 बचा, तो 1225/35 आया। फिर इन दोनों को फिर 5 से कैंसिल किया तो 245/7 आया। फिर इन दोनों इसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 35 बचा, b इज इक्वल टू 35 आ गया। मीन्स 35 बुक्स हम खरीद सकते हैं फॉर ₹1225 से। फिर सेकंड बी नंबर को फाइंड करने के लिए हमने 5/175 इज इक्वल टू 17/a लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ए के इंटू में 5 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 175 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 35, 17 इंटू 35 बचा, तो ए इज इक्वल टू 17 इंटू 35 आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए इज इक्वल टू आ गया 595। मीन्स 17 बुक्स की कॉस्ट है ₹595। तो कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज ₹595 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑटोमेटिक मशीन इन अ फैक्ट्री फिल्स 1000 मिल्क बॉटल्स इन 3 hours. हाउ मेनी सच बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन 19 hours 30 minutes बाय द मशीन। एक ऑटोमेटिक मशीन है एक फैक्ट्री में, वो फिल कर रही है 1000 मिल्क की बॉटल्स 3 hours में। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसी तरह की कितनी बॉटल्स फिल होंगी 19 hours 30 minutes में बाय द मशीन से, ठीक है। एक ऑटोमेटिक मशीन है एक फैक्ट्री में, वो 1000 मिल्क बॉटल्स फिल कर रही है 3 hours में। तो 19 hours 30 minutes में वही मशीन कितनी बॉटल्स फिल करेगी, हमें ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ 19 hours 30 minutes दिया, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले बता देंगे हम यहाँ पे 19 hours 30 minutes है, इसका मतलब 19 hours है और 30 minutes को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 30/60। 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 hour में 60 minutes होते हैं। 30 1 जा 30, 30 2 जा 60 होता है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 19 1/2 hours, ठीक है। तो देखिए 30/60 कैसे लिखा है हमने, 1 hour में 60 minutes होते हैं इसलिए अपॉन में 60 है और ऊपर 30, ठीक। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये देखिए 19 hours 30 minutes को हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, तो आगे 19 1/2 hours मीन्स 19.5 hours, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स।
नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है x, फिर टाइम टेकन इन आवर्स, नंबर ऑफ बॉटल्स ले रहे हैं और से x लेट कर रहे हैं, टाइम टेकन इन आवर्स, टाइम टेकन इन आवर्स, टाइम ले रहे हैं आवर्स में जिसे हम y लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1000 बॉटल कितनी टाइम में कितने आवर्स में फिल हो रही हैं, 3 आवर्स में फिल हो रही हैं, ठीक है। तो 19.5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी वो हमें फाइंड करना है, तो उसे हम बी लेट कर रहे हैं, ठीक है। इसे टेबल कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स x, टाइम टेकन इन आवर्स y, 1000 बॉटल्स 3 आवर्स में फिल हो रही हैं, तो 19.5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी वो हमें फाइंड करना, जैसे हमने बी लेट कर लिया है। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो हम लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देयरफॉर x अपॉन y यहाँ पे कांस्टेंट होगा, x अपॉन y इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए हम x अपॉन y लेंगे, 1000 अपॉन 3 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, b अपॉन 19.5, ठीक है। अब देखिए पहले 19.5 को हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 19 करेंगे या 19 इंटू 2 करेंगे तो 38 आएगा, 38 प्लस 1 39, तो 39 अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 इंटू 39/2 और उधर b इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1000 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 0 0, तो देखिए कितना बचा, 500 इंटू 13 बचा, 500 इंटू 13 इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 500 इंटू 13। अब 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो देखिए 13 5 से कितना होता है 65 और 00, तो b इज इक्वल टू आ गया 6500 या 6500, मीन्स 19.5 आवर्स में इतनी बॉटल्स फिल होंगी, मीन्स 19 आवर्स 30 मिनट्स में 6500 बॉटल्स फिल होंगी। तो हम लिखेंगे लास्ट में यहाँ मेंशन करेंगे 6500 bottles can be filled in 19 hours 30 मिनट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखिए मेंशन किया है कि 19 आवर्स 30 मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया है आवर्स में, तो 30 मिनट्स को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, तो 13 अपॉन मतलब उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 19 30 अपॉन 60 आएगा, तो जब कट करेंगे तो 19 1/2 आवर्स आएंगे, ठीक है। 19.5 आवर्स आएगा। नंबर ऑफ बॉटल्स ली है हमने x, टाइम टेकन लिया इन आवर्स में y, 1000 बॉटल्स 3 आवर्स में फिल हो रही हैं, तो 19.5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगे, तो उससे हमने b ऐड कर लिया है। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो x अपॉन वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिया है, इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो 2 इंटू 19 यानी 38, 38 प्लस 1 39/2 आया है। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1000 इंटू 13/9/2 आया, b इंटू 3 आया है। 3 अब देखो यहाँ इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इंटू करके हमने इस तरह लिख दिया है। 39 और 39 को 3 से डिवाइड किया है, 1000 को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ बचा 500, यहाँ बचा 13, यहाँ 1 1 बचा, तो 500 इंटू 13 इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू 500 इंटू 13 आ गया, तो बी इज इक्वल टू आ गया 6500 या कह सकते हैं 6500। तो ये देखिए 6500 बॉटल्स जो हैं वो आपकी फिल होगी कितने आवर्स में, 19 आवर्स 30 मिनट्स में। यही आपको फाइंड करना था कि 19 आवर्स 30 मिनट्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी, 19 आवर्स 30 मिनट्स में 6500 कह सकते हैं या 6500 बॉटल फिल होंगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, इसे घर में एक बार आप अच्छे से लगाइएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है।